प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में अभी स्टाफ नर्स की बहाली आई थी। हाल ही में एग्जाम्स हुआ था। अब आंसर की को लेकर बीटीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरीके से जो आप आंसर की चेक करेंगे, कैसे आप ऑब्जेक्शन करेंगे, आखिर ये ऑब्जेक्शन होता क्या है। इसके अलावा इसी वीडियो में बात करेंगे जो केस किया गया है स्टाफ नर्स को लेकर, जो केस चल रहा है, आखिर इस केस का स्टेटस क्या है। और ऐसा ही रहा तो अगली सुनवाई में ये केस डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है सुनवाई हुई थी 4 तारीख को। इसमें समय मांगा गया था पिटिशनर के द्वारा। तो अब जो है लगभग ये केस आखिरी मोड़ में है। तो क्या होगा, जेएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला जो मामला निकल कर आया है, क्या बीएससी नर्सिंग को बाहर किया जा सकता है, इस मुद्दे पे भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सीटें बहुत सारी इसमें खाली जाएगी। इसके अलावा जो है कैंडिडेट जो है बहुत कम अपेयर हुए, जैसे कि फॉर्म भरने वालों की संख्या ऐसा अनुमान लगाया गया कि अप्रॉक्स 1 लाख हुई। 50% लोग भी जो है अपेयर नहीं हुए एग्जाम्स में। 45,000 के आसपास लोग जो है एग्जाम्स दिए। तो कट ऑफ को लेकर क्या है, ये भी इसका भी संशय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम उस नोटिस को दिखा देते हैं और उसके बाद हम आपत्ति वाला बात बताएंगे, फिर जो है केस के ऊपर चलेंगे। देखिए जो है ये मामला है क्या है कि जो आवश्यक सूचना बीटीएससी के द्वारा अभी जारी किया गया है। कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जो है स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 23/2025 से संबंधित दिनांक 30 जुलाई को एग्जाम्स हुआ था, 31 को हुआ था, 1 अगस्त को हुआ था और 3 अगस्त को आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र पर दिनांक 8 तारीख से, यानी 8 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त 3 दिन का इस समय मिला है। उसमें जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है। आखिर ये आपत्ति क्या होता है और कैसे दर्ज किया जाता है, इसको भी बता देते हैं। ठीक है, कहा गया है कि उससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं आपत्ति पोर्टल का लिंक जो है आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर दी गई है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग के वेबसाइट का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे, यानी आप देखते रहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है 8 तारीख से ये शुरू हो जाएगा मामला। और कैसे जो है ये आपत्ति दर्ज किया जाता है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो ओपन हो जाता है ये जो है आपत्ति वाला, और इस तरीके से सारा क्वेश्चन दिखने लगता है। अभी हाल ही में ये जो है इस तरीके से दिखा था। यहाँ पे देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस दिखेगा और ये जो है ऑप्शंस रहेंगे और यहाँ पे जो एक पे टिक आउट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके द्वारा जो ऑप्शन सिलेक्ट किया गया वहाँ पे लिखा रहेगा चूज एन ऑप्शंस। तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसमें कोई आपत्ति आप दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने जो सिलेक्ट किया है और वही सही उत्तर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, 4 दिया गया। और यहाँ पे जो आपने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस तरीके से आप जब चेक करेंगे ना तो ऐसा ही रहेगा। अब मान लीजिए कि आपको लगता है और आपके पास मतलब बिल्कुल सटीक एविडेंस है कि जो है नहीं, इसका आंसर 3 ही होगा। अगर आपको लगता है कि आंसर इसका 3 ही होगा तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। समझ गए, यही होता है क्लेम। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने तो गलती से 3 टिक आउट कर दिया है, इसका आंसर तो 4 ही होगा, तो आप जो है छोड़ दीजिएगा। आपत्ति का मतलब यही होता है कि बीटीएससी 3 दिन का समय देता है कि भाई आपने जो बना के आप आए हैं उसका ये लीजिए क्वेश्चंस, ये लीजिए आंसर और ये लीजिए आपने जो दिया है, आपने जो टिक आउट किया है वो, और मिलान कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी आंसर का किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होकर वो होना चाहिए, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। समझ गए आप लोग, या आपत्ति होता क्या है, यही आपत्ति होता है। यहाँ पे आपका दिया गया रहता है और यहाँ पे जो है जो आयोग कहता है कि सही आंसर है वो दिया रहता है। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, आप काउंट कर लीजिए कि चूज एन ऑप्शन जो है आपका कितना सही हो रहा है, इससे मिल रहा है। ठीक है, और कितना गलत हो रहा है। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो अब मतलब आपका सही है, नहीं मिल रहा है तो गलत है। और सही गलत निकाल करके फिर माइनस मार्किंग कर लीजिए और अपना नंबर निकाल लीजिए। हालांकि उसके ऊपर और वीडियोज आएगी, आप समझ गए होंगे कि आपत्ति क्या होता है और कैसे दर्ज होता है। ठीक है, अब चलिए हम केस को लेकर बात कर लेते हैं। उसके पहले ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया है कि ये स्टाफ नर्स की जो परीक्षा समाप्त हो गई है, इसके ऊपर हमने बातें बताई थी आपको कि 11,300 प्लस 2 सीटें हैं, इसमें लगभग 45,000 लोग ही अपेयर हुए हैं। देखिए यानी एक सीट पर अप्रॉक्स 4 लोग होंगे।
ठीक है। इसमें भी कई ऐसे लोग होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, नहीं हुआ है उनका। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार से है ही नहीं, ना ही उन्होंने रिसिप्ट लगा कर फॉर्म भरा था और उन्होंने एग्जाम्स बस इस देखने चले गए एग्जाम्स देने के लिए। तो ये जो है 45,000 में जो है मैं मान के चलता हूँ 30 से 35,000 होंगे जो एक्चुअल कैंडिडेट होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट सही होगा। और ये आप समझिए कि एक सीट पे अप्रॉक्स 3 कैंडिडेट हैं, यानी जो है मामला बिल्कुल नज़दीकी का है। अब देखिए, अब तो कल रात तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगा इसका। कल रात तक मैं इसका बिल्कुल आप समझिएगा कि आप लोगों से जो रिस्पॉन्स लूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए। अभी रिस्पॉन्स जैसे ही शुरू होगा ये आपको रात तक सारा डाटा निकल के आएगा और आपको जो है कट ऑफ का सटीक जानकारी मैं दे दूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए आप लोग। अब केस को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, जो केस है इसमें लास्ट सुनवाई कब हुआ था, यहाँ पे देखिएगा 4 अगस्त को हुआ था। 4 अगस्त को सुनवाई हुआ और उसमें जजमेंट की कॉपी जारी कर दी गई। उस जजमेंट की कॉपी भी आप देख ही लीजिए। ठीक है, यही है, उस दिन समय मांगा गया है, बस और कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, रीनोटिफाई कर दिया गया। यहाँ पे देखिए 4 तारीख को सुनवाई हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 11 अगस्त को क्या है, इसमें सुनवाई होनी है और लगभग इस दिन अगर ये लोग नहीं पहुँचे तो मामला खत्म समझिए इसमें। ठीक है, 11 अगस्त को क्या होगा आप देखिएगा, ये 11 अगस्त का जो है अगला डेट दिया गया है। तो इसमें जो मामला चल रहा है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग, देखिए अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन सच्चाई में बता देता हूँ, आज ही मैं बता देता हूँ कि इस केस में जो बीएससी नर्सिंग को बाहर करने के लिए बात कही गई है, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार जब नियमावली बनाई है उस नियमावली में नोट करके रख दिया है। अगर इसमें इस तरीके का जजमेंट आता है तो बहाली में बहुत डिले होगा, क्योंकि फिर से नियमावली में बदलाव करना ये जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 99.99% में आज ही आपको बता देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग बाहर नहीं होगा। अब जीएनएम वाले कमेंट करेंगे आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो सीएचओ में मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें यहाँ नहीं दिया जा रहा है, हमें वहाँ नहीं दिया जा रहा है। देखिए आपका हक है, अधिकार है, आप मांग सकते हैं, सरकार से अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। लेकिन रही बात जो है सच्चाई की, जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, जहां तक मेरा अनुमान है, देखिए जो है माननीय उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आएगा सबको तो मानना ही मानना, लेकिन मेरा जो अनुमान कहता है कि बीएससी नर्सिंग बाहर नहीं होगा। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है, आप लोग समझ लीजिए। बाकी जो आएगा सबको मानना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि जो सही जानकारी होगी वही मैं दूंगा। ऐसा नहीं कह दूं कि नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो है सरकार खुद नोट डाउन करके उसमें ये बात को मेंशन कर दी थी। इसी तरीके का फार्मासिस्ट वाला मामला चल रहा है और उसमें भी यही इसी तरीके से जजमेंट आया हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो है आप चेक कीजिए और चेक करने के बाद जो है आप पोल कीजिएगा कि कितना आपका सही नंबर आ रहा है। क्योंकि जो कट ऑफ जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है यूआर कैटेगरी को छोड़ करके, देखिए यूआर कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जो कैटेगरी है उसमें अगर फीमेल की बात करें या फिर मेल की बात करें तो 3-4 नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 40 नंबर जो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अगर आपका 50 नंबर आ रहा है ना तो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मान के चलिए यूआर कैटेगरी में। अगर आप वही बात कर लीजिए BC2 कैटेगरी के हैं तो BC2 कैटेगरी में आपको चाहिए कितना 36.5 नंबर, तो आपका 45 नंबर आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। वहीं हम बात करें EBC के लिए, इसको चाहिए कम से कम कितना 34 नंबर, आपका 42-43 नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ जोन में है। वहीं हम बात करें SC ST के लिए तो इनका भी अगर मान के चलते हैं हम कि 32 चाहिए और इनका भी 34-35 नंबर आ रहा है तो ये भी सेफ जोन में, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कुछ ऐसी कैटेगरी जैसे EBC, ठीक है, EBC में सीटें खाली जाएगी, SC की सीटें खाली जाएगी, ST में नहीं जाए लेकिन SC में जरूर जाएगा। EBC और SC की सीटें खाली जाने वाली है, ये बात आज आप ही नोट करके लिख लीजिए। जहां तक मेरा अनुमान है, जो भी वीडियो बनाई जाती है बिल्कुल अनुमान के तहत होती है। ऐसा मत समझिए कि इसमें जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, ये आंकड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।